हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटम क्लासेस। मेरा नाम है पारुल और आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेटम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भाव के आधार पर। तो हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक पूर्ण भाव व्यक्त हो। तो उन भावों के अकॉर्डिंग इन जो सेंटेंसेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है इस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आसानी से समझने के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। बेसिकली काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 होते हैं, मतलब सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, उसके बाद होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मेरे साथ ही रिवाइज करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच आर बेसिकली अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। मीन्स ये ऐसे वाक्य जो कोई कथन होते हैं या फिर कोई भी सूचना देते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में ही 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वो जो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये क्या है? सकारात्मक सूचना है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव। जैसे एग्जाम्पल, राम इज़ अ टीचर। राम एक शिक्षक है, अध्यापक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हुई और सकारात्मक में है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंसेस के अफर्मेटिव टाइप में आ जाता है। अब इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा? ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है असर्टिव सेंटेंसेस का। राम इज़ नॉट अ टीचर, वो नेगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का ये एक स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव में होता है तो वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, अगर नेगेटिव में होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। उसके बाद बात आती है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनको प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने इंटरोगेटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें से पहले ऐसे होते हैं जो WH टाइप होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और जो दूसरे वो होते हैं जो यस और नो टाइप होते हैं, जिनका आंसर यस या नो में आ जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका जो वो हु इज़ ही जैसे है, तो ये जो पहला वर्ड है ये एक क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे हु, विच, व्हेन, हाउ, इस तरह के सवाल। इसके सवाल के जवाब में आप कोई जवाब दे सकते हैं, जैसे हु इज़ ही, तो आप बताएंगे कि क्या कौन है ये। और दूसरे होते हैं यस और नो टाइप के, जिसमें आप जिसका आंसर केवल आप यस या फिर नो में दे सकते हैं, जैसे विल यू गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, तो आप यही बोलेंगे यस या फिर नो। तो इस तरह के 2 टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज़ ही, व्हाट इज़ योर नेम, इसी तरह के और हो सकते हैं। हु, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, हाउ आर यू, हु इज़ योर क्लास टीचर। ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। और दूसरे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले, विल यू गो, हैज़ ही कम, आर यू प्लेइंग हेयर, आर यू रीडिंग, आर यू वॉचिंग माई वीडियोज़। इसी तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने बात कर ली असर्टिव और इंटरोगेटिव की। अब थर्ड आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। तो आदेश सूचक इम्पेरेटिव के लिए कहते हैं, लेकिन आदेश के साथ साथ इसमें सिंपल सी ये बात समझिए कि इसमें किसी से कोई काम करने के लिए कहा जाता है। मीन्स इसमें जो होता है ये सेंटेंस हमेशा इसमें यूज छुपा होता है। इसमें कोई काम दूसरे व्यक्ति से करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है या तो ऑर्डर दिया जाता है, मतलब साम दाम दंड भेद लगा करके
किसी भी कार्य को करने के लिए कहा जा सकता है, या तो उससे ज़बरदस्ती करवाएंगे, या तो रिक्वेस्ट करवाएंगे, या उसको कोई सजेशन देंगे, मतलब आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव करके कोई भी बात तुमसे कहें कि ऐसा करो, तो वो जब जब कहीं ऐसा भी है कि ऐसा करो, प्लीज़ ऐसा करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ये करो, इस तरह के कोई सेंटेंस होंगे तो ये सेंटेंसेस जो होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। एग्जांपल देख लेंगे। शट द डोर, शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो। सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। गिव मी योर पेन, मुझे ये पेन दे दो। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। अब इसमें एक सुझाव के तौर पे भी हो सकता है ये, या ऑर्डर के तौर पे भी हो सकता है। जैसे शट द डोर ये रिक्वेस्ट के, या फिर कहें प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। जब किसी से कोई आदेश, विनय, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, जिन वाक्यों में, वही वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, जिसमें अचानक से हमारे हृदय के गंभीर जो भावनाएं प्रकट होती हैं, अचानक से खुशी होना, अचानक से दुखी हो जाना, वे इसको बोलते हैं विस्मय सूचक। अचानक से विस्मय होना, तो इस प्रकार के वाक्यों को विस्मय सूचक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया। अब बोलते भी ऐसे हैं, व्हाट एन आइडिया, क्या क्या आइडिया आया है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, मतलब देख कर ही कितनी खूबसूरत रेन है, वो विस्मय हो गया, विस्मित हो गया। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़। ब्रावो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली इच्छावाची वाक्य इनको बोला जाता है हिंदी में। इच्छावाची वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें ईश्वर से जैसे किसी इच्छा, ये शुभकामना दे रहे हैं, या किसी को श्राप दे रहे हैं, तो प्रार्थना या शुभकामना या फिर श्राप दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मतलब तुम्हारी ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, इस तरह की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये इच्छा इसलिए, ओ इफ आई वर अ किंग, अरे काश मैं राजा होता, ये एक इच्छा है ना। मे यू गो टू हेल, ये कर्स है, भगवान करे तुम जो है नर्क में जाओ, दिस इज अ कर्स। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यही होता है, किसी की इच्छा, ये शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना, या फिर कोई श्राप होता है वो इसमें दिया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ओ कुड लाइक इफ़ आई वर अ बर्ड, जैसे आई वर अ किंग है तो आई वर अ बर्ड भी हो सकता है। इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ द सेंटेंसेस, मीन्स कि उसका भाव क्या है। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट सेंटेंसेस, उसमें से अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर नकारात्मक है, उसमें कहीं भी नहीं शब्द आया है या नॉट आया है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव की पहचान वही है, जो भी कोई प्रश्न पूछा जाए वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। प्रश्न वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, WH टाइप या फिर HY, यस और नो टाइप। फिर होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें किसी से कोई काम करने के लिए कहा जाता है, जैसे प्रस्ताव दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जिसमें हृदय की बहुत ज़्यादा गंभीर भावनाएं अचानक से प्रकट होती हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई इच्छा, शुभकामना या ईश्वर से की गई प्रार्थना या फिर श्राप दिया जाता है, और इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत आसान है। इंग्लिश ग्रामर को समझने से पहले ये समझना भी बहुत ज़रूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।